ईशा, आप ठीक हो ना? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? एक बिजनेस डील के लिए। मतलब ये बिजनेस डील नहीं है। आप ठीक हो? हाँ, आई एम फाइन। आई एम सो सॉरी। पता नहीं राघव को क्या हो गया है। वो ऐसा नहीं। देखिए, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, प्लीज। या श्योर। ये क्या चल रहा है? राघव ईशा से इस तरह क्यों बिहेव कर रहा है? हाँ, उसका नाम ईशा माधवन है। ईशा माधवन? पल्लवी भी इसी के बारे में पूछ रही थी। ये लड़की अब मिस्टर दासरी की वास्तु कंसल्टेंट है वो, लेकिन अन्ना मान नहीं रहे हैं उसके लिए। ये ईशा का नाम बार बार क्यों उठ रहा है? बात करती हूँ फरहाद से। ओके। फरहाद, तुम किसी की ईशा के बारे में बात कर रहे थे ना? हाँ, उसका जिक्र क्यों हो रहा है यार? एक्चुअली हमें कंपनी के साथ डील करने वाले थे, उसमें काम करती है वो। भाई उसके साथ काम करने जा रहा है? नहीं, अन्ना ने एंड मोमेंट पे डील कैंसिल कर दी। ओह, ओके। फरहाद तुम जाओ। ओके। कहीं ये वो ईशा तो नहीं है? राघव रुको। राघव मेरी बात तो सुनो। राघव प्लीज। राघव सुनो। बोला तुम बोलो, तुमको मेरे पीछे आने कौन बोला? पहले तुम शांत हो जाओ। नहीं बोला, जवाब दो। राघव, मैं तुम्हारे पीछे सिर्फ इसलिए आई क्योंकि तुम गुस्से में निकले थे। मुझे डर था कहीं कुछ ऊट पटांग ना कर बैठो। लेकिन तुम बताओ, तुम्हें कैसे पता कि ईशा ने एक्सटेंशन करवाया? कौन है ये लड़की राघव? इसके होने से तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? जिस लड़की ने तुम्हें इतना दर्द दिया है, जो दर्द तुम्हारी आंखों में अभी भी मौजूद है, उस बारे में मुझे बात नहीं करनी। राघव, कॉलेज में वो मेरा बैचमेट था। शुरू में हम लोग अच्छा दोस्त हुआ करते थे। उसके बाद मेरे को मालूम पड़ा कि वो लड़की अच्छा नहीं है। पैसों के अलावा उसको कुछ नहीं दिखाई देता। वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। उसके होने से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को बस ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे वो कनेक्टेड हो। देखो राघव, मैं किसी को जज नहीं कर रही हूं, लेकिन पैसा तो तुम्हारे लिए भी इंपॉर्टेंट है ना। तुम भी तो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हो। तो फिर ईशा से तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? सबकी अपनी लाइफ है राघव, सबके अपनी रीजंस है, सबकी अपनी चॉइसेस है। और इस वक्त ईशा जैसी भी हो, हमें उससे क्या फर्क पड़ता है? यहाँ सिर्फ एक बिजनेस डील हो रही है, कोई रिश्ता नहीं जुड़ रहा है। एक बार ठंडे दिमाग से सोचो राघव, ये डील तुम्हारे फायदे की ही है। पेपर साइन करो और बात खत्म करो। फिर उसके बाद हमें ईशा से कोई मतलब नहीं है। इस वक्त ईशा से ज्यादा अपने लॉसेस के बारे में सोचो। बोल लिया। अब मेरा बात सुनो। मेरे को पता है मैं क्या कर रहा है, और मैं ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है कि मेरे को इस लड़की के साथ कोई डील नहीं करना है। मतलब नहीं करना है। मैं जेल जाए, फांसी चढ़े, आई डोंट केयर। नो मीन्स नो। कितना जिद्दी है ये आदमी। इसे समझाना मतलब भैंस को ABCD सिखाना। एक टाइम के लिए भैंस सीख जाएगी, लेकिन इसके दिमाग में कोई बात नहीं जाएगी। अब कैसे बुद्धि दूं इस आदमी को? दादा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आपको राघव के यहाँ छोड़ दूँ? नहीं मिलिंद, मैं आज घर से ही काम कर रहा हूँ। फरहाद ने ये लैपटॉप और ये देखो इंटरनेट कनेक्शन घर पे ही भिजवा दिया है। ओहो, वर्क फ्रॉम होम। दादा, लगता है कोई नोटिफिकेशन आया है। हाँ?
शायद कोई मेल है। हाँ, मेल तो आया है, लेकिन देखूं कैसे मैं? मैं देखता हूँ, एक मिनट। ये वारंगल की किसी वाइन कंपनी के ओनर हैं मिस्टर के नागेश, उनका मेल आया है। राघव ने उन्हें कुछ डिजाइन्स भेजी थी जो उन्हें पसंद भी आई थी। दिवाली के ऑर्डर के लिए उन्होंने एडवांस भी भेज दिया है और वो राघव से पर्सनली मिलना चाहते हैं और उससे बात करना चाहते हैं। और अगर सब कुछ सही रहा तो अगले महीने उनके घर पे 2 शादियां हैं, उसका ऑर्डर भी वो जयती ज्वेल्स को ही देंगे। ये तो बहुत अच्छी खबर है मिलिंद। हाँ, पता है राघव को बहुत मदद होगी इस ऑर्डर से। मैं अभी फरहत को फोन करके बताता हूँ। हाँ। अरे वाह दादा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप तो ऐसे खुश हो रहे जैसे कि निखिल को साड़ियों को बहुत बड़ा ऑर्डर मिला हो। और वैसे राघव की खुशियों में आप कब से खुश होने लगे? नहीं, राघव के लिए नहीं, अपनी कंपनी की तरक्की के लिए मैं खुश हो रहा हूँ सुलोचना। मैं फरहत से बात करके आता हूँ। हाँ दादा। सुलोचना, वक्त के साथ ना इंसान बदल जाता है, दादा भी बदल रहे हैं, तो तुम ना जरा उनसे दूर रहना और उन्हें भड़काने की कोशिश मत करना। बहुत टाइम के बाद हमारा ये परिवार पहले जैसा हो रहा है, तो हमारे इस घर की खुशियों को, शांति को नजर मत लगाना प्लीज। मैडम, आपने जो एड्रेस बताया था वो ऑफिस आ गया। मिस्टर दासरी से बात करती हूँ, शायद उन्हें कन्विंस कर पाऊँ कि वो राघव को माफ कर दे और उससे दोबारा डील की बात करें। तब तक राघव को भी समझा दूंगी कि वो प्रोफेशनल रहे, अपने पर्सनल इश्यूज को अपनी प्रोफेशन में ना आने दे। सब ये क्या ईशा? मेरा रेजिग्नेशन लेटर है सर। मैं काम से थोड़े टाइम के लिए ब्रेक लेना चाहती हूँ। प्लीज़ इसे एक्सेप्ट कीजिए और मेरे जाने के बाद राघव से एक बार वापस से डील की बात करिएगा, तब वो ये डील साइन कर देगा सर। ये डील दोनों ही कंपनीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ईशा, तुम उस पागल आदमी के लिए अपनी सेटल जॉब छोड़ रही हो? उसके लिए नहीं सर, मैं ये मेरे लिए कर रही हूँ। प्लीज़ मना मत कीजिए, मुझे जाने दीजिए। अगर ये लड़की उतनी बुरी है जितनी राघव बता रहा था, तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? राघव के लिए अपनी जॉब क्यों छोड़ रहे हैं? हाँ, जयदी ज्वेल्स का 3 शोरूम है, वो अर्जेंटली सेल करना है। नहीं, वो डील नहीं हुआ है, मेरे को अर्जेंटली नया बायर चाहिए, देख लेना। या थैंक यू। भाई पल्लवी मुझे ईशा माधवन के बारे में पूछ रही थी। क्या बोला तुमने? यही कि मैं नहीं जानती उसे। झूठ का क्यों बोला? मैं ऑलरेडी पल्लवी को बता चुका हूं, मेरा कॉलेज क्लासमेट है, तो ऑब्वियसली तुम उसको जानता होगा ना। वो सिर्फ तुम्हारी कॉलेज क्लासमेट है? देख कीर्ति, बहुत मुश्किल से हमारे बीच में चीजें नॉर्मल हुआ है, तो मैं उनको बिगाड़ना नहीं चाहता, सो प्लीज इसके बारे में बात मत करना। इतनी नफरत कि आज वो लड़की तुम्हारे बिजनेस के साथ साथ हमारे बीच भी आ रही है। फालतू का बकवास करेगा तो मैं क्या करूं? भूल गया तुम उसने मेरे साथ क्या किया था? नहीं भूली हूं मैं, और कभी भूल भी नहीं सकती। कहीं ना कहीं तुम्हें हमसे दूर करने की वो भी एक वजह थी। वो बात मैं कैसे भूल सकती हूँ? मेरे भाई को तोड़ के रख दिया था उस लड़की ने। उसकी वजह से तुम उन लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं करते हो जो वो डिजर्व करती थी। मुझे लगा था इतने सालों बाद तुम मूव ऑन कर चुके होंगे। ऑफ कोर्स मैं मूव ऑन कर चुका है। तो फिर तुम्हें इतना अफेक्ट क्यों हो रहा है? उसके होने ना होने से तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना? यस, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अच्छा, तो ये गुस्सा किस बात का है? गुस्सा नहीं, नफरत है। वो लड़की सिवाय नफरत के किसी और के लायक नहीं है। भाई तो फिर नफरत का रिश्ता भी क्यों रखना तुम्हें उसके साथ? प्यार इंसान को उतना करीब नहीं लाता जितना नफरत लेकर आती है। तो फिर क्यों मौका दे रहे हो तुम उसे? कीर्ति, मेरे सामने फिल्मी डायलॉग मत मारो। मैं तुम्हारी बहन हूँ, इसलिए तुम्हें रोकने का और तुम्हें टोकने का मुझे पूरा हक है। नॉर्मली तुम्हारा ये गुस्सा बर्दाश्त कर लेती मैं, कुछ नहीं बोलती, लेकिन आज जब बात तुम्हारी भलाई की है तो तुम्हारा ये गुस्सा भी तुम्हें मेरी बातें सुनने से रोक नहीं पाएगा। भाई, जब हम किसी रिश्ते से मूव ऑन कर जाते हैं ना,
तो वो रिश्ते का प्यार, गुस्सा, नफरत, परवाह, ये सब कुछ मायने नहीं रखता। और मूव ऑन करने के बाद भी अगर वो फीलिंग इतनी स्ट्रांग रहे कि वो तुम्हारे डिसीजन को अफेक्ट कर रही हो, उसका नाम भी तुम्हें रेस्टलेस फील कर दे, तुम्हारे काम के बीच आने लगे ना, तो फिर एक बार फिर खुद से मिल लेना चाहिए। इनफ! तुम लोग समझना क्या खुद को? जो देखा उसे वो मेरे को बिजनेस लेक्चर दे रहा है या पूरे एमबीए कॉलेज खोल के रखा है क्या? बिजनेस एडवाइस नहीं दे रही हूँ भाई, मैं बस इतना बताना चाह रही हूँ कि ये फीलिंग्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। पल्लवी और मेरे बीच में डिफरेंसेस थे, पर अब कुछ दिनों से हम दोनों अच्छे दोस्त बने, पहले जैसे बेस्ट फ्रेंड्स। भाई आई नो पल्लवी सनी को लाइक नहीं करती और मैंने डिसाइड भी कर लिया कि मैं अपने दोनों लाइफ्स अलग रखूंगी। और पल्लवी मेरी फ्रेंड और ननद होने के नाते मैं तुम्हें बस इतना बताना चाह रही हूँ कि तुम मुझसे कुछ भी मत छुपाना। तुम्हें जो भी फील हो, जो भी तुम करना चाहो, वो एक बार पल्लवी से शेयर कर दो। मैं पल्लवी से कुछ नहीं छुपा रहा है, जो भी है वो सब मैं बता रहा है। ये तुम मुझे बोल रहे हो या खुद को कन्विंस कर रहे हो? ईशा, पल्लवी, आप यहाँ पर? मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। पल्लवी, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आपका। ओके। मैं मिस्टर दासरी से राघव की डील के बारे में बात करने आई थी, लेकिन पता चला कि आप रिजाइन कर रही हैं, वो भी इस डील के लिए। वो मैं मिस्टर दासरी के केबिन के बाहर खड़ी थी, तब देखा कि आप रेजिग्नेशन लेटर दे रही हैं। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना पल्लवी, वो मेरा पर्सनल डिसीजन है। उसके लिए मैं किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहती हूँ। यस ऑफ कोर्स, लेकिन राघव ने आपके बारे में जो बताया वो सुनकर लगा कि... एक मिनट, राघव ने आपको मेरे बारे में बताया? हाँ। क्या बताया उसने? सब कुछ। सब कुछ? हाँ, आप दोनों के बारे में सब कुछ। मतलब राघव ने अपनी बीवी को हमारे अफेयर के बारे में बता दिया? मैं सोच रही थी कि मिस्टर दासरी की जगह मैं आपसे बात करूं, क्योंकि राघव तो किसी की सुन नहीं रहा है, बस जिद पकड़ के बैठा हुआ है। वो ना शुरू से ऐसा ही है, इम्पल्सिव। डिसीजंस तो ऐसे लेता है जैसे एक सेकंड अगर सोच लेगा ना तो सुनामी आ जाएगी। हाँ, आप तो जानती हैं कि जयती ज्वेल्स के लिए डील कितनी इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली, तभी तो मैंने उसे एक्सटेंशन दिलवाई थी। मैं मानती हूँ कि उसकी नजरों में मैं बहुत बुरी हूँ, बट दैट्स ओके। उसके लिए खुद को तो बर्बाद ना करे ना। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो पास था, उसे वहीं रहने देना। मैं मानती हूँ कि पहले उसे बहुत तकलीफ हुई थी मेरी वजह से, पर अब वो मैरिड है, हैप्पी है, तो फिर पास को बीच में लाकर सब कुछ खराब क्यों कर रहा है वो? अब हम इकलौते कपल थोड़ी ना थे जिनका ब्रेकअप हुआ था, राइट? पता नहीं ब्रेकअप के इतने साल बाद भी वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। ब्रेकअप? कपल? आप ऐसे क्यों देख रही हैं पल्लवी? आप ही ने कहा था ना कि राघव ने आपको सब कुछ बता दिया था। हम कॉलेज में डेट करते थे, शादी करने वाले थे, पर ब्रेकअप हो गया। भाई तो फिर नफरत का रिश्ता भी क्यों रखना है तुम्हें उसके साथ? प्यार इंसान को उतना करीब नहीं लाता जितना नफरत लेकर आती है। तो फिर क्यों मौका दे रहे हो तुम उसे? भाई जब हम किसी रिश्ते से मूव ऑन कर जाते हैं ना, तो वो रिश्ते का प्यार, गुस्सा, नफरत, परवाह, ये सब कुछ मायने नहीं रखता। ईशा तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड थी? पल्लवी तुम हाँ या नहीं?
हाँ। तुमने बताया क्यों नहीं? क्योंकि जरूरी नहीं था। और तुमने बोला ना, तुमको मेरे पास्ट के बारे में नहीं जानना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरे को उस लड़की के बारे में कुछ बात नहीं करना है। उसको हमारा लाइफ का 1 सेकंड भी नहीं देना है। वो सब पास्ट में था, सब खत्म हो गया। एग्जैक्टली माई पॉइंट। अगर सब कुछ खत्म हो गया है तो तुम दोनों इतना स्ट्रांगली क्यों रिएक्ट कर रहे हो? तुम जेल जाने के लिए तैयार हो मगर उसके साथ काम नहीं करोगे, और वो तुम्हारी इस डील के लिए अपना जॉब छोड़ रही है। और अगर तुम जैसा कह रहे हो वो वैसी है, अगर उसके लिए पैसा इतना इंपॉर्टेंट है तो अपना जॉब क्यों छोड़ेगी? क्योंकि उसको कोई बेटर जॉब मिल गया होगा, बेटर पैकेज पे। अपने फायदे के लिए जॉब छोड़ रहा है और महान बनने का रीजन दे रहा है। वो 1 नंबर का धोखेबाज और झूठा लड़की है। तुम उस पर बिलीव मत करो। पर राघव, मुझे नहीं लगता कि पल्लवी, जस्ट शट अप। जब तू उसके बारे में नहीं जानता, काहे को डिपेंड कर रहा है? I'm sorry पल्लवी, I'm really sorry। हम उसके बारे में बाद में बात करते हैं ना। जब भी उसका ख्याल आता है ना पल्लवी, तो मेरे को बहुत दर्द होता है। मैं उसको ऑलरेडी भूल चुका है, लेकिन उसने मेरे साथ जो किया है ना, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। बैठो। तुम चाहो तो हम इस बारे में बात कर सकते हैं, थोड़ा बेटर फील होगा। अगर नहीं तो भी कोई बात नहीं। सेम क्लास में थे हम। धीरे धीरे हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए, एक साथ घूमने लगे, कॉमन फ्रेंड्स के घर मिलने लगे। हमारा फ्रेंडशिप प्यार के तरफ बढ़ने लगा। रात रात भर एक दूसरे से बात करना, फ्रेंड्स के बिना मिलना, डेट पर जाना, एक दूसरे का साथ हमें अच्छा लगने लगा। और फिर पता ही नहीं चला कि हम दोनों एक दूसरे से कब प्यार करने लगे। मेरा परफेक्ट पार्टनर था वो, मेरा सोलमेट, मेरा लाइफ। उसके बिना मैं 1 सेकंड भी नहीं रह सकता था। अपना पूरा फ्यूचर उसके साथ डिसाइड कर लिया था। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, मैं बहुत खुश था कि अचानक एक दिन वो मेरे पास आया और मेरे को बोला कि उसको मेरे साथ नहीं रहना है। उसके अप्पा ने एक अमीर लड़के से उसकी शादी तय कर दी और उस लड़के से शादी करने के लिए मेरे से रैंडमली रिश्ता तोड़ दिया। लाइफ में खुश रहने के लिए पैसा चाहिए, और बिना पैसों के कभी कोई लव स्टोरी भी पूरी नहीं होती है। क्यों रहूं मैं तुम्हारे साथ? आगे है कि तुम्हारे पास एक साइकिल खरीदने की तो औकात नहीं है तुम्हारी। तभी उस टाइम पर मैं एक नॉर्मल लड़का था, ना पैसा ना बिजनेस। इसलिए मेरे को इजीली छोड़ के उस अमीर लड़के के साथ शादी करने चले गया। तभी उसने नहीं सोचा ना मेरे प्यार के बारे में ना मेरे बारे में। सोचा तो बस पैसा। पैसे की वजह से मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया। रोता रहा मैं उसके सामने, बहुत 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 गिड़गिड़ाया, लेकिन वो नहीं माना। वो छोड़ के चले गया मेरे को। उस दिन मैं बहुत टूट गया था भला, बहुत। उस दिन पहली बार मेरे को रियलाइज हुआ कि दर्द किसे कहते हैं। मेरा लाइफ का सबसे वर्स्ट डे था वो। और आज जब इतने सालों के बाद जब वो लड़की मेरे सामने आया तो 1 सेकंड में सब रिवाइंड होने लगा। फिर से उठा वो दर्द। कैसा वो लड़की मेरे को छोड़ के चले गया था। मेरे को वापस वीक करने लगा था वो पल्लवी। लेकिन नहीं, अब मेरे को और वीक नहीं होना। नहीं, मेरे को उस दिन के बारे में नहीं सोचना।
नहीं सोचता तेरे को उस दिन के बारे में। नहीं, वो पेट मुझे नहीं चाहिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।